नमस्कार, मैं जनता गौतम। और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस ने जारी कर रखी है, उसके बाद अर्नब गोस्वामी को एक बड़ी राहत बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जो 29 जनवरी तक के लिए गिरफ्तारी से छूट मिली हुई थी, किसी भी प्रकार के पुलिसिया एक्शन के खिलाफ छूट मिली हुई थी, उसको अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि अर्नब गोस्वामी की तरफ से इस मामले में जो वकालत हो रही थी, उसमें मालविका त्रिवेदी नाम की वकील ने ये कहा था कि ये जो छूट है इसको 26 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 12 फरवरी तक रखा जाए। और इस पर जस्टिस एस शिंदे और पिताले की जो खंडपीठ थी, उसने निर्णय दिया कि 12 फरवरी तक इस मामले में छूट रहेगी। अर्नब गोस्वामी और आउटलायर मीडिया के जो ARG आउटलायर मीडिया के जो कर्मचारी हैं, उनको जो छूट मिली हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में छूट दी थी, बाद में हाई कोर्ट ने भी इस छूट को आगे कर दिया था, तो ये छूट अब 12 फरवरी तक बनी रहेगी। इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब तक जो बहस हुई है, जो कागजात पेश किए गए हैं, उसको लेकर भी आज कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और ये कहा कि ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कितने कागजात हम लोगों को देखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही मुंबई पुलिस एक 3500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और उसके बाद में और भी हजारों पेज इस मामले में दाखिल कर दिए गए हैं। इसको लेकर आउटलायर मीडिया की वकील को भी कहा गया कि आप जो रिजॉइंडर यानी कि इसका जो जवाब आप देना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं और आप वो जवाब इसका दाखिल कर दें। जिसको लेकर निरंजन मुदागरी जो वकील थे ARG आउटलायर मीडिया यानी कि रिपब्लिक टीवी या अर्नब गोस्वामी की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई है, हमें उनका जवाब देना पड़ेगा और इसको देखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पहले ही हरीश साल्वे और कपिल सिब्बल के बीच में तीखी बहस हुई थी पिछली सुनवाई के दौरान, जब कपिल सिब्बल ने यह तक कह दिया था कि हमें आपकी बेईमानी और जो ED है उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई थी कि ED के वकील इस पूरे मामले में क्यों है, ED इसमें दखल क्यों दे रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। प्रोफेशनल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कपिल सिब्बल ने, जबकि पूरा देश जानता है कि मुंबई पुलिस की प्रोफेशनल जांच किस तरीके से होती है। जैसा सब ने देखा था, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा सालियान का मामला हो, उन मामलों में मुंबई पुलिस इतनी ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो गई थी कि पहले ही दिन से दोनों मामलों को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। यानी जैसा कोई राजस्थान या यूपी के गांव के चौकी का इंचार्ज नहीं कर सकता, वो काम किया था मुंबई पुलिस ने। और उसके बावजूद कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील ये कहते हैं अगर कोर्ट में जाकर कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड की तरीके से प्रोफेशनल जांच कर रही है, तो इस पर आपको हंसी ही आ सकती है और कपिल सिब्बल की समझ पर आपको और ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि कपिल सिब्बल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका क्या है। उसके बावजूद वो कितनी ज़्यादा संजीदगी के साथ इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते हुए उस पुलिस को प्रोफेशनल बता देते हैं, जिसका जवाब हरीश साल्वे ने दिया था और ये कहा था कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में रंजिशन काम कर रही है, मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए वो तमाम ऐसी बातें इसमें जोड़ रहे हैं, तमाम ऐसे कुतर्क कर रहे हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। TRP केस में जो FIR दर्ज हुई थी वो हंसा रिसर्च ने कराई थी और हंसा रिसर्च ने ही हाई कोर्ट में एक याचिका लगा रखी है, जिसमें कहा गया था कि इस मामले की जांच चूंकि मुंबई पुलिस एक गलत नीयत से कर रही है, लोगों को फंसाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए इसकी जांच CBI से कराई जाए। दूसरी तरफ इस मामले में ED भी इन्वॉल्व हुआ था और इस याचिका के ऊपर जिसमें CBI से जांच कराने की बात थी, इसको आज इस खंडपीठ ने 26 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है और उसकी सुनवाई अलग से होगी। यानी कि हंसा रिसर्च ने जो CBI को मामला ट्रांसफ़र करने की याचिका लगाई थी, हाई कोर्ट ने उसको 26 फरवरी तक के लिए
टाल दिया है और ये कह दिया है कि उस पर बाद में सुनवाई करेंगे। और यहाँ जो मामला था वो टीआरपी स्कैम को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर में जबरन जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उस पूरे मामले को क्वैश करने यानी रद्द करने के लिए याचिका लगाई हुई है एआरजी आउटलायर मीडिया यानी रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी की तरफ से। उस पर आज बहस हुई थी जिसमें 12 फरवरी तक के लिए उन्हें राहत दे दी गई है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस लोगों से पूछताछ के बहाने दबाव डाल रही है और हर उस व्यक्ति की तरफ से यही शिकायतें कोर्ट को भी मिल रही हैं और पब्लिक को भी मिल रही है कि मुंबई पुलिस की कोशिश ये है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है या जिन्हें परेशान किया जा रहा है, वो सब के सब एक बात कह दें कि इस सब के लिए उन्हें अर्नब गोस्वामी ने पैसे दिए थे। अर्नब गोस्वामी ने उनसे कहा था कि आप टीआरपी का हमारे लिए मैनिपुलेशन कर दो। लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, चाहे मुंबई पुलिस द्वारा ही लीक किया गया या रिलीज किया गया जैसा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था, जो डॉक्यूमेंट है, जो चैट है पार्थो दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की, उसमें कई दूसरे चैनल इस मामले के दोषी साफ साफ दिख रहे हैं। चाहे सोनी 6 चैनल हो, टाइम्स नाउ हो, एबीपी न्यूज़ हो, इंडिया न्यूज़ हो या फिर ये इंडिया टुडे ग्रुप हो, उसके बावजूद उनमें से किसी के खिलाफ भी सम्मन नहीं भेजा गया है मुंबई पुलिस द्वारा। और इंडिया टुडे ग्रुप जिसके लिए ओरिजिनल एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो कि सीधे तौर पर गवाह भी उसके खिलाफ बोल रहे थे, उस इंडिया टुडे ग्रुप को मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन क्लीन चिट दे दी थी, जिससे शक और ज़्यादा गहरा गया था। बाद में हंसा रिसर्च के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बयान दें। अर्नब गोस्वामी ने जो परमवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झुटला दिया था, उस डॉक्यूमेंट को हम फोर्स बता दें, उसको झूठा बता दें और इस तरीके से मुंबई पुलिस को एक और मौका मिल जाएगा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने का, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ गिरफ्तारी करने का एक वो नया वारंट इश्यू कर सकते हैं। लेकिन हंसा के अधिकारियों की उस पूरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और ये कहा था कि मुंबई पुलिस इस तरीके से उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं आप परेशान कर सकते कि आप दूसरे व्यक्ति को फंसाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है, उसमें जो चार्जशीट से लेकर तमाम जो दस्तावेज मुंबई पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, ये वही दस्तावेज हैं जिनको लेकर पहले ही महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को इस मामले में दोषी घोषित कर दिया जाए बिना किसी कार्रवाई के। और आज जब कार्रवाई चल रही थी तो बार बार कपिल सिब्बल का जोर इस बात पर था कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि ये ट्रायल नहीं है, यानी कि ये जो ओरिजिनल एक तरीके से बहस होती है कोर्ट में, वो नहीं है, एक याचिका है जो एफआईआर क्वेश करने के लिए है और इसका निपटारा जल्दी हो जाना चाहिए। इस बात पर जोर कपिल सिब्बल की तरफ से दिया जा रहा है, यानी वो हड़बड़ी में कोर्ट से निर्णय ले लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये जो मौका उन्हें मिला है अर्नब गोस्वामी को उनके चैनल को फंसाने का, उस पर दबाव बनाने का, वो कहीं हाथ से न निकल जाए। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जिस तरीके से जब से अक्टूबर में यह एफआईआर दर्ज हुई है, तब से अब तक कई बार मुंबई पुलिस का कमिश्नर परमवीर सिंह एक्सपोज हुआ है और उसके अलावा अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे या शरद पवार, सोनिया की जो साजिश थी वो पूरी तरीके से जनता के सामने आ चुकी है। पार्थो दासगुप्ता की किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ना की, किस तरीके से उन पर अत्याचार ढाए गए और बाद में यह कह दिया गया कि पार्थो दासगुप्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि उन्हें अर्नब गोस्वामी की तरफ से पैसे दिए गए। लेकिन यहां मुंबई पुलिस ये भूल गई, महाराष्ट्र सरकार ये भूल गई कि जब तक पार्थो दासगुप्ता सीईओ थे बार्क के, तब तक अर्नब गोस्वामी का न तो रिपब्लिक टीवी और ना ही रिपब्लिक भारत टीआरपी में नंबर 1 हो पाए थे। तो फिर कोई व्यक्ति इतना पैसा क्यों देगा अपने चैनल को तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर ही रहे। और अगर वो कह रहे थे कि ये मिली भगत थी पार्थो दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी की, तो फिर मिली भगत से तो अर्नब गोस्वामी के चैनल को नंबर 1 हो जाना चाहिए। और उसी चैट में जो दूसरे चैनलों को लेकर तमाम खुलासे हुए हैं कि किस चैनल को तीसरे नंबर पर रखने के लिए उसके मालिक दबाव डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसको पहले नंबर पर रखने की बात हो रही है, किसको आगे दिखाने की बात हो रही है, उन लोगों के ऊपर, उस चैट के हिस्से के ऊपर मुंबई पुलिस क्यों आंख बंद करके बैठी है,
और जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जो जिम्मेदारी सौंपी है एक पूर्व शिव सैनिक को, एक ऐसे व्यक्ति को जो हिरासत में हत्या करने का दोषी कोर्ट द्वारा पाया जा चुका है और मुंबई पुलिस उसको सस्पेंड कर चुकी थी। और इसके अलावा परमवीर सिंह, जिनके खुद के दामन पर तमाम दाग लगे हुए हैं, चाहे इंडिया बुल्स का मामला हो या फिर मुंबई के ताज होटल पर हुए हमले के दौरान उनकी जो भूमिका रही थी उस पर जो सवाल उठे थे, इन सब के बावजूद जिस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में है, उसको न हाई कोर्ट मानने को तैयार है न सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना था। ये बार बार ऐसा है कि मुंबई पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अन्याय कर पाने में मुंबई पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से 12 फरवरी तक के लिए अर्नब गोस्वामी और उनके साथ के जो कर्मचारियों को छूट मिली है उससे एक बड़ा झटका महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लगा है, पसोठाबाद को लगा है, जिस पसोठाबाद की वजह से महाराष्ट्र में आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतों वाला स्टेट बन चुका है। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उससे महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, पूर्व आर्मी रिटायर्ड अधिकारी परेशान हैं। मीडिया के एक वर्ग को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, खासकर रिपब्लिक टीवी को, क्योंकि उन्होंने पालघर की घटना पर सवाल उठाए थे, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उस पर सवाल उठाए थे, दिशा सालियान की मौत पर सवाल उठाए थे। इस वजह से उद्धव सरकार जो पसोठावादी तंत्र चलाती है, तानाशाही का एक नया रूप चलाती है, जिसमें सरकार के खिलाफ, उसकी पार्टी के खिलाफ अगर आपने कुछ भी बोला तो फिर आपको कानूनों का दुरुपयोग करके जेल में डाला जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा। और ऐसा ये सब जब हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी हो रहा है और हाई कोर्ट के संज्ञान में भी, यानी कि पसोठावादियों के हौसले अभी बुलंद हैं, लेकिन कोर्ट बार बार उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है, आप सत्ता में ज़रूर हैं लेकिन ये सत्ता आपको जनता से मिली है और जनता सब कुछ देख रही है। जय हिंद, जय भारत।